नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक आरटीआई आई है जिससे काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन हुआ है और हम आपसे लोगों को बताना चाहेंगे क्या आरटीआई कह रहा है और क्या सही क्या गलत। सबसे पहले यूपीपीएससी क्या आरओ का सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, फिर से एक बार हम डिस्कस कर देंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आने की उम्मीद है और क्या कैसे, उसके विषय में एक बार डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आरटीआई देख लेते हैं। आरटीआई देख सकते हैं आप सभी लोग कि ये आरटीआई आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दिनांक 31 जुलाई की सूचना का अधिकार से प्राप्त हुआ है और जो कि नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लर किया गया है और आयोग कार्यालय में 18/7/26 को ये प्राप्त हुआ था। इसके संदर्भ में ये बताना चाहेंगे कि बिंदु 1 में कहा गया है सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त अधियाचन हुआ है। तो आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर सटीक संख्या बताना संभव नहीं, क्योंकि कुछ विसंगतियों को दूर करने हेतु पत्राचार किया गया है। ठीक है। बिंदु 2, विज्ञापन कब जारी की जाएगी। आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर हेतु विज्ञापन आगामी माहों में जारी कर दिया जाएगा, यानी जुलाई की बात है तो अगस्त में। ठीक है। बिंदु संख्या 3 है क्या पाठ्यक्रम सिलेबस कोई परिवर्तन होगा। आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब दोस्तों आप लोगों को बता दें, देखिए ये आरटीआई 13/7 को डाली गई थी। ठीक है, ठीक 13/7 को डाली गई थी। तब तक इतनी कोई गंभीर सूचना भी नहीं चल रही थी कि आयोग का सिलेबस चेंज किया जाएगा। ठीक, थोड़ी बहुत जानकारी चल रही, सिलेबस चेंज होगा ये वो करके, तो इसलिए उस समय किसी व्यक्ति ने ये आरटीआई डाला था। और आयोग का जो आरटीआई है ये सब देखिए पहले से ही प्रिंट रहता है, उनको देना है, क्योंकि आयोग की इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं जो आरटीआई को उसने जवाब दी है, क्योंकि आयोग की इस बात की कोई जानकारी तब तक अभी तक नहीं प्राप्त है जो 31 तारीख में। देखिए 31 तारीख की जो डेट है ये मैनुअली दी गई है। चाहते थे इसको भी प्रिंट कर सकते थे, यदि ये 31 तारीख को प्रिंट होकर के मिला है तो ये भी प्रिंट होकर के आप सब लोग को मिल सकता था। ठीक है, तो ये एक मैनुअली यहाँ पे डाला गया है। और दूसरी चीज़ 13 तारीख की ये अपडेट है और अभी ये 31 तारीख को दिया जा रहा है, तो आयोग के पास जब तक की जो जानकारी है वो आप सब लोग को उसने प्राप्त कराई, तो उसमें किसी प्रकार की आयोग की गलती नहीं। सिलेबस चेंज होना बदलना ये आयोग के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता। आप सभी लोग भी शायद जानते होंगे, एक बार मैंने इसके लिए डिटेल में वीडियो भी बनाई थी, कैसे कहाँ जाता है, कहाँ से पूरा बदलाव होता है, सारी चीज़ें। तो हम आप लोग को जो जानकारी देते हैं वो ये नहीं कि आपको 15-20 दिन पहले की कोई जानकारी देते हैं, हम तो करंट अपडेट लेटेस्ट जो बातचीत चल रही होती है उसी के आधार पर सूत्रों संबंधी जानकारी आप लोगों को प्राप्त करवाते हैं। तो जो सचिवालय स्तर पर जो कार्मिक विभाग से जो सिलेबस चेंज होने की सूचना है वो सूचना सही है, वहाँ से सिलेबस बदलने की पूरी सूचना है और ये एकदम 99% से हो रहा है। भाई 1% मैं इसलिए सिर्फ डाउट में रखता हूँ क्योंकि भाई हर एक चीज़ का बदलना संभव, क्योंकि सबको परिवर्तित किया जा सकता है, तो इस वजह से मैं बात करता हूँ। तो 99% अभी वो सिलेबस जब आयोग में भेजा जाएगा तो आयोग की तरफ से जब नोटिस दी जाएगी तब उसमें दिया जाएगा कि इतने पद पे आपका सिलेबस चेंज होने के साथ ये नोटिस आएगा। अब आयोग इसमें जो दिया है इसको जो लिखित तौर पर कागजी तौर पर अभी आयोग में जो 31 तारीख तक उपलब्ध था वो जानकारी आपको इसने आरटीआई के माध्यम से दी, यानी कि कोई गलत चीज़ नहीं। आप सभी लोग हो सकता है 31 में लिखें तो तब तक हो सकता है, अभी तक के बीच में जब तक आपके जवाब आए तब तक हो सकता है आयोग के पास आ जाए वो चीज़ें और आपको जानकारी प्राप्त करवा दें। समझ रहे हैं मेरी बात को कि भाई ये चीज़ें हैं, इतनी पद हैं, तो पद तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं। और पद के लिए एक बार और डिस्कस कर दें, जो 500 पद की बात हो रही थी वो 570 के आसपास में चल रहा है कि भाई इतने तक में आपके नोटिफिकेशन आने के चांस हैं। और डेडलाइन दी गई है 25 अगस्त तक के लिए कि 25 अगस्त तक इसको क्लियर किया जाए, यानी कि आपका मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो, और प्लस ये इस समय के आसपास में 15 के बाद 25 के बीच में कभी भी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कभी भी ये आप सभी लोग को ये इसकी नोटिफिकेशन और 25 के रिजल्ट की जानकारी प्राप्त करवा दी जाए। तो ये एक अपडेट आप सभी लोगों को हम दे रहे हैं और ये अपडेट आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए सीधे अपडेट लेते हैं हम लोग, तो करंट सिनेरियो का जो अपडेट होता है वो देते हैं, ना कि इतने दिन के कोई गैप की अपडेट है। आयोग से किसी व्यक्ति ने मांगा है और आयोग ने दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आयोग के पास, आयोग थोड़ी कोई सिलेबस वगैरह चेंज करता है, कोई परिवर्तन कर देगा तो वो तो चीज़ें कहाँ से बदलती हैं, सिलेबस वगैरह बदलना तो उनके जो मुख्य विभाग से कार्मिक वहाँ पे जो मीटिंग वगैरह होती है सचिवालय से चीज़ें बदलती हैं, तो वहाँ से जानकारी के तौर पर प्राप्त हो रही। तो हमें लगा एक वीडियो बना दें, अन्यथा काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि भाई ये तो कह रहे थे बदलेगा, वो कह रहे थे नहीं बदलेगा, फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो जो अभी नोटिस है उस हिसाब से कह सकते हैं कि अभी तक आयोग के पास कोई जानकारी नहीं, जो जानकारी उसने दी है वो ये जानकारी है कि नहीं बदल रहा है। तो भाई इसमें किसी का कोई किसी को भ्रमित नहीं कर रहा है, ना ही किसी को कोई डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो चीज़ें जिसके पास जैसी जानकारी होगी वही देगा ना, क्योंकि ऑफिशियल वार्तालाप है ना भाई ये।
RTI का ऑफिशियल वार्तालाप है, इसमें कोई चीज़ अपने हिसाब से अपनी चीज़ों से नहीं करके दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, बाकी ये है कि भाई हमारे अनुसार जो हमारे चैनल विश्वास करते हैं, जिनको मैंने बताया है पहले से ही कि भाई जब पहले भी मैं बोलता था कि अभी नहीं बदलने के चांस है, जब बदलने को होगा तो मीटिंग बैठे क्लियर होगा तो हम अपडेट कर देंगे। तो जैसे क्लियर हुआ था वो अपडेट आप लोगों को प्राप्त हो ही गया था। और टेलीग्राम चैनल जो नहीं जुड़े जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे ही सारी अपडेट वगैरह मैसेज लिख के दे देते हैं। बहुत कम ही, जब बहुत ही वैसा रहता है वीडियो बनाते हैं। तो ये एक अपडेट आप लोगों को हम बताना चाह रहे थे। PCS 2025 की भी मैंने अपडेट आप लोगों को बता दी है और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर ये छप रहा था तो 31 जुलाई अगर ये छपता तो इसको भी प्रिंट कर सकते थे। तो मैनुअली सारी मतलब ये छपाई ये और ये मैटर वगैरह पहले से ही रहता है कि अभी तब जब तक चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही कोई देगा तो उनको ये जानकारी हम प्राप्त करवा देंगे। क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं, हमारी तरफ से जो भाई आपके मन में दुविधा ना हो, परेशानी ना हो, जैसा कि हम आपसे लोग लिए काम करते हैं कि भाई आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना, उस प्रकार के लिए मैंने आपसे लोग के लिए वीडियो बना दी है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, अपडेट आपसे लोगों को चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और जो भी चैनल पर नया रहा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।